जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग देखते हैं महात्मा बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन पे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ए ऑप्शन है 563 ईसा पूर्व, बी ऑप्शन है 558 ईसा पूर्व, सी ऑप्शन है 561 ईसा पूर्व और डी ऑप्शन है 544 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो इसको डिटेल में देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोलीय गणराज्य कोलीय वंश की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो ए ऑप्शन है उनका महापरिनिर्वाण, बी ऑप्शन है उनका जन्म, सी ऑप्शन है उनका गृह त्याग और डी ऑप्शन है उनका प्रबोधन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उनका गृह त्याग। उनका गृह त्याग यानी कि गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो ए ऑप्शन है शाक्य वंश, बी ऑप्शन है माया वंश, सी ऑप्शन है लिच्छवी वंश और डी ऑप्शन है कोलीय वंश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोलीय वंश। कोलीय वंश से संबंधित गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ए ऑप्शन है वैशाली, बी ऑप्शन है लुम्बिनी, सी ऑप्शन है कपिलवस्तु, डी ऑप्शन है पाटलिपुत्र। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो इसका ए ऑप्शन है दोस्तों मौर्य वंश, बी ऑप्शन है शुंग वंश, सी ऑप्शन है सातवाहन वंश और डी ऑप्शन है कुषाण वंश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश से संबंधित। डिटेल में देखते हैं दोस्तों। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुम्मीदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस राज्य की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो ए ऑप्शन है लुम्बिनी में, बी ऑप्शन है बोधगया में, सी ऑप्शन है कुशीनगर में और डी ऑप्शन है कपिलवस्तु में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध जी का परिनिर्वाण हुआ था। तो दोस्तों देखते हैं, बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लू की राजधानी पावा पहुँचे जहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्रवाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुकर मद्दव खाने को दिया, इससे उनके रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद वे कुशीनारा यानी कि मल्ल गणराज्य की राजधानी है यानी कि कुशीनगर पहुँचे। यहीं 483 ईसा पूर्व ईस्वी में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, यानी कि जहाँ पे उनकी मृत्यु हुई कुशीनगर में, जहाँ पे मृत्यु हुई है वहाँ पे इन्हें जो अपना शरीर त्यागे हैं उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है अभी दोस्तों बताया गया है ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर में, बी सारनाथ में, सी बोधगया में और डी श्रावस्ती में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है।
अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो दोस्तों ए ऑप्शन है आनंद, बी ऑप्शन है सारीपुत्र, सी ऑप्शन है मोगलान और डी ऑप्शन है सुभद्र। तो दोस्तों इसको डिटेल में देखते हैं। दोस्तों अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे थे। यहाँ शुकर माधव भोज्य सामग्री खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए थे। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? ए महावीर स्वामी, बी गौतम बुद्ध, सी सीमांधर स्वामी, डी पार्श्वनाथ स्वामी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। डिटेल में देख दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी। यहाँ 6 वर्षों की कठिन साधना के बाद 35 वर्ष की उम्र अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन, आलार कलाम कौन थे? ए ऑप्शन है बुद्ध के एक शिष्य, बी ऑप्शन है एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, सी ऑप्शन है बुद्धकालीन एक शासक, डी ऑप्शन है बुद्ध के एक गुरु। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध के एक गुरु थे आलार कलाम। तो इसको डिटेल में देखते हैं। महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कलाम के आश्रम पहुँचे तथा उनसे दीक्षा ली। आलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। आलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ए ऑप्शन है लुम्बिनी, बी ऑप्शन सारनाथ, सी ऑप्शन पाटलिपुत्र, डी ऑप्शन वैशाली में। तो इसका सही आंसर है बी सारनाथ में। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यानी कि धर्मचक्र प्रवर्तन पहला उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे? ए वैशाली में, बी श्रावस्ती में, सी कौशाम्बी में और डी राजगृह में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कोसल राज्य में हुए थे तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सबसे सर्वाधिक उपदेश दिए गए थे उनके द्वारा। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध जिला कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? ए ऑप्शन है सतानिक, बी ऑप्शन है उदयन, सी ऑप्शन है बोधि, डी ऑप्शन है निचक्षु। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी उदयन के राज्यकाल में महात्मा बुद्ध कौशाम्बी जिले में आए थे। अगला क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी? तो ए ऑप्शन है महाकश्यप द्वारा, बी ऑप्शन है धर्मसेन द्वारा, सी ऑप्शन है अजातशत्रु द्वारा, डी ऑप्शन है नागसेन द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाकश्यप द्वारा प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की गई थी। अगला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? ए ऑप्शन है पाटलिपुत्र, बी ऑप्शन है राजगृह, सी ऑप्शन है अमरावती, डी ऑप्शन है कनगनहल्ली। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राजगृह में प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी। अगला क्वेश्चन, सप्तपर्णी गुफा स्थित है ए सांची में, बी नालंदा में, सी राजगृह में, डी पावापुरी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजगृह में सप्तपर्णी गुफा स्थित है। अगला क्वेश्चन, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? ए वसुमित्र, बी पार्श्व, सी नागार्जुन, डी शूद्रक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वसुमित्र
द्वारा इनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो ए ऑप्शन है अजातशत्रु, बी ऑप्शन है अशोक, सी ऑप्शन है धर्मपाल, डी ऑप्शन है कनिष्क। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक के रूप में कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई थी। अगला क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ए ऑप्शन है राजगृह में, बी ऑप्शन है वैशाली में, सी ऑप्शन है पाटलिपुत्र में और डी ऑप्शन है काशी यानी वाराणसी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैशाली में द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासन ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो ए अजातशत्रु, बी कालाशोक, सी आनंद, डी अशोक। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सही है कालाशोक। कालाशोक के शासन में द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों पर नीचे उल्लेख है, सही मिलान करिए। तो दोस्तों देखते हैं, बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में, सही है। और प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? प्रथम प्रवचन सारनाथ में। और निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। दोस्तों इसको याद करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? ए ऑप्शन महाभिनिष्क्रमण, बी ऑप्शन है संबोधि, सी ऑप्शन है प्रथम उपदेश, डी ऑप्शन है निर्माण। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रथम उपदेश। यानी कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा प्रथम उपदेश यानी कि सारनाथ में दिया गया था। अगला क्वेश्चन, सही सुमेल करिए। जन्म कमल का प्रतीक है, किस चीज़ का प्रतीक है वो इसमें पूछा गया है। तो जन्म कमल से संबंधित है। प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन, महाबोधि बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। गृह त्याग किससे संबंधित है? घोड़ा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोध गया में बोधि मंदिर महाबोधि मंदिर बनवाया गया जहाँ पर ए ऑप्शन है गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, बी ऑप्शन गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, सी ऑप्शन गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया और डी ऑप्शन गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। महाबोधि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया था जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो ए ऑप्शन है बोध गया, बी ऑप्शन कुशीनगर, सी ऑप्शन लुम्बिनी और डी ऑप्शन है ऋषिपत्तनम। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बोध गया। इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों। पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया यानी कि बोध गया जहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया जहाँ गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी पर। निरंजना नदी पर स्थित है। आधुनिक फाल्गु यानी फल्गु नदी के ही पूर्व में निरंजना के नाम से जाना जाता था। यह नदी 2 छोटी धाराओं निरंजना एवं मोहना के मिलने के बाद बनती है। तो दोस्तों ये इतना क्वेश्चन जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करिएगा। धन्यवाद।